हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक अगेन। और देखें दोस्तों, एसओएल ड्यू के अंदर पीजी एडमिशन स्टार्ट हो चुके हैं। 1 जुलाई से हमारे एडमिशन फॉर्म फिल होना स्टार्ट हो गए हैं। तो कैसे आपको रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिल करना है, उससे जुड़ी हुई जानकारी मैं आपको इस वीडियो में शेयर करने वाला हूँ। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे, अगर आप एसओएल ड्यू से एमकॉम करना चाहते हैं तो एमकॉम करने के लिए कैसे आपको रजिस्ट्रेशन फॉर्म को फिल करना है, क्या उसकी क्राइटेरिया होनी चाहिए, ए टू जेड जानकारी मैं आपको इस वीडियो में शेयर करने वाला हूँ। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। साथ ही दोस्तों, अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। तो देखिए दोस्तों, एडमिशन फॉर्म को फिल करने के लिए सबसे पहले आपको अपने ब्राउजर को ओपन कर लेना है। उसमें सर्च करना है एसओएल ड्यू। सर्च करने में जो पहला लिंक आता है उस पर क्लिक करके हम एसओएल ड्यू की मेन वेबसाइट पर जाएंगे। वेबसाइट पर आते ही देखिए होम पेज पर आपको शो कर जाएगा एडमिशन कैंसिलेशन रिगार्डिंग, जिसमें आपको फ्री रिफंड आपको 500 रुपीज़ चार्ज कट के आपको रिटर्न होती है अगर आप अपना एडमिशन कैंसिल कराते हैं। तो यहाँ पे स्क्रॉल करते हैं। स्क्रॉल करने के बाद देखिए हमें एडमिशन डिटेल मिल जाएगी। इसमें हमें यूजी एडमिशन डिटेल मिल जाएगी, पीजी एडमिशन डिटेल मिल जाएगी और साथ में यहाँ पे एडमिशन डिटेल मिल जाएगी हमें बीएलएसआई एमएलएसआई एडमिशन के लिए। तो हमें यहाँ पे पोस्ट ग्रेजुएशन के अंदर एमकॉम के लिए फॉर्म फिल करना है। तो यहाँ पे एडमिशन डेट स्टार्ट डेट हमारी 1 जुलाई से स्टार्ट हो चुकी है। लास्ट डेट जो हमारी एमकॉम को फिल करने की है वो है 14 अगस्त यहाँ पे रखी गई है। साथ में लास्ट डेट जो पेमेंट की हमारी रखी गई 31 अगस्त। तो यहाँ पे देखिए आपको स्क्रॉल करते हैं तो आपको मिल जाएगा प्रोस्पेक्टस और बहुत सारे ऑप्शन मिल जाएंगे। इसमें देखिए आप एलिजिबिलिटी चेक कर सकते हैं अपनी और फीस स्ट्रक्चर देख सकते हैं। तो सबसे पहले हम अपने यहाँ पे फीस स्ट्रक्चर चेक कर लेते हैं। तो फीस स्ट्रक्चर के ऑप्शन जाते हैं, पीजी एडमिशन के ऑप्शन में जाते हैं। तो यहाँ पे देखिए फीस स्ट्रक्चर के अंदर सबसे पहले ऑप्शन मिलता है रजिस्ट्रेशन फ़ी का। तो देखिए आपको अगर आप एमकॉम के अंदर एडमिशन लेना चाहते हैं तो सबसे पहले करना होता है आपको रजिस्ट्रेशन। तो यहाँ पे देखिए जनरल कैटेगरी ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के लिए जो यहाँ पे चार्जेस रखे गए रजिस्ट्रेशन फॉर्म के वो रखे हैं 250 रुपीज़। अगर आप एससी एसटी पीडब्ल्यू कैंडिडेट हैं तो आपको 100 रुपीज़ पेमेंट देनी होती है रजिस्ट्रेशन फ़ी की। साथ ही देखिए स्क्रॉल करते हैं तो देखिए आपको उसमें मिल जाता है एमकॉम एमए हिंदी। तो यहाँ पे देखिए एमकॉम की जो हमें ईयरली फीस पेमेंट करनी होती है वो पेमेंट करनी है 7,910 रुपये। तो यहाँ पे आपको टोटल फीस आपका स्ट्रक्चर शो कर जाएगा, इसको आप यहाँ पे चेक कर लीजिएगा। तो ये हमारे एमकॉम का फीस स्ट्रक्चर है जो कि पीजी एडमिशन के अंदर आता है। तो हम यहाँ से बैक आते हैं। बैक आने के बाद देखिए हम चेक कर लेते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। तो हम जाते हैं यहाँ पे पीजी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के ऑप्शन पे क्लिक कर लेते हैं। क्लिक करने के बाद देखिए आपको एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मिल जाएगा जो कि एमकॉम के लिए रेटेड रहेगा। तो यहाँ पे आपको 2 कैटेगरी मिलेगी, 1A और 2A स्टार। तो यहाँ पे आपको प्रोग्राम स्पेसिफिक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मिल जाएगा जिसके लिए आपको बीकॉम ऑनर्स होना चाहिए, बीकॉम होना चाहिए। तो आपको एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया यहाँ पे चेक कर लेना है। साथ में बात करते हैं मिनिमम मार्क्स की। तो अगर आपकी कैटेगरी जनरल ओबीसी या फिर ईडब्ल्यूएस है तो आपको 50% मिनिमम मार्क्स होना चाहिए आपका ग्रेजुएशन के अंदर। या फिर आप एससी एसटी या पीडब्ल्यू कैंडिडेट हैं तो आपके 45% मार्क्स होने चाहिए मिनिमम ग्रेजुएशन के अंदर। तो यहाँ पे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, तो यहाँ पे आपको चेक कर लेना है। इसके बाद देखिए हम बैक आते हैं और कैसे हमें एमकॉम के लिए फॉर्म फिल करना है। तो यहाँ पे भी स्क्रॉल अप करते हैं, उसमें मिलता है हमें ऊपर पीजी एडमिशन पोर्टल। इस ऑप्शन में हमें क्लिक करते हैं। क्लिक करते ही देखिए हम पीजी एडमिशन पोर्टल के ऑप्शन पे आ जाएंगे। अब यहाँ पे सबसे पहले हमें क्लिक करना है न्यू रजिस्ट्रेशन के ऑप्शन पे। ऑप्शन में क्लिक करने के बाद हम नेक्स्ट स्टेप पे जाएंगे जहाँ पे सबसे पहले आपको अपनी कुछ डिटेल फिल करनी है स्टूडेंट की। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको एप्लीकेंट का फुल नेम फिल करना है जो कि 10th और 12th मार्कशीट में होना चाहिए। इसके बाद एप्लीकेंट का ईमेल एड्रेस फिल कर लेना है। इसके बाद हमें ईमेल एड्रेस री एंटर करना है। एक पासवर्ड क्रिएट करना है जो कि 6 कैरेक्टर का होना चाहिए। री एंटर कर लेना है पासवर्ड। आपको एप्लीकेंट का मोबाइल नंबर फिल करना है जो कि वर्किंग में चाहिए। री एंटर कर लेना मोबाइल नंबर। इसको राइट कैप्चा फिल करना है और फिर रजिस्टर का उसमें क्लिक करना है। क्लिक करते ही देखिए हमारा अकाउंट यहाँ पे क्रिएट हो जाएगा। अब आपको आपके ईमेल एड्रेस पर एक वेरिफिकेशन कोड सेंड किया जाएगा जिसको आपको ओटीपी रिसीव्ड ऑन मेल, इस ऑप्शन पे आपको क्लिक करके आपको अपना ओटीपी यहाँ पे फिल कर लेना है। तो आपको अपनी मेल चेक करनी है जो आपने अभी फिल की है। उस मेल पे आपको एक ओटीपी रिसीव होगा जिसको आपको ओटीपी उसमें फिल कर लेना है। इसका तो राइट कैप्चा फिल करना है और फिर सबमिट ओटीपी उसमें क्लिक करना है। क्लिक करते देखिए हमारा अकाउंट वेरीफाई हो जाएगा सक्सेसफुली। अब हमें यहाँ पे लॉगिन करना होता है। तो लॉगिन के लिए रजिस्टर ईमेल ऑप्शन मिलता है हमें, यानी हमें रजिस्टर ईमेल आईडी जो हमने अपने ईमेल एड्रेस फिल किया है वो ईमेल एड्रेस हमें फिल कर लेना है। जो पासवर्ड हमने क्रिएट किया है वो पासवर्ड फिल करना है, राइट कैप्चा फिल करना है और लॉगिन के उसमें क्लिक करके हमें लॉगिन कर लेना है। लॉगिन करते देखिए हम डैशबोर्ड पे जाएंगे। अब देखिए हमें यहाँ पे लेफ्ट साइड में हमारा ईमेल एड्रेस और हमारा मोबाइल नंबर शो करेगा और यहाँ पे कॉन्टैक्ट हेल्प डेस्क ऑप्शन मिलेगा। इस ऑप्शन में क्लिक करते हैं तो देखिए आप हेल्पलाइन पे कॉल कर सकते हैं 9:30 AM से लेकर 5:30 AM तक, मंडे टू फ्राइडे। आप अपनी जनरल क्वेरीज आप यहाँ पे सोल्व करा सकते हैं। तो यहाँ पे हम बैक आते हैं और देखिए आपको मिलता है प्रोफाइल डिटेल का। तो अब हमें यहाँ पे अपनी प्रोफाइल डिटेल ऐड करनी होती है। तो सबसे पहले हमें कंप्लीट प्रोफाइल का उसमें क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद नेक्स्ट स्टेप आ जाते हैं जहाँ पे हमें 3 स्टेप में अपनी प्रोफाइल डिटेल कंप्लीट करनी होती है, प्रोफाइल डिटेल, अदर डिटेल और अपलोड। सबसे पहले हमें अपनी पर्सनल डिटेल यहाँ पे फिल करनी होती है। इसमें सबसे पहले आपको फर्स्ट नेम फिल करना है, जो एप्लीकेंट यानी स्टूडेंट का फर्स्ट नेम फिल करना है। उसके बाद आपको लास्ट नेम मिडिल नेम फिल कर लेना है। एप्लीकेंट का जेंडर क्या है, मेल है फीमेल है या ट्रांसजेंडर है, वो आपको यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है। इसके बाद उसमें मिलता है डेट ऑफ बर्थ, तो आपको एप्लीकेंट की डेट ऑफ बर्थ फिल कर लेनी है। इसके बाद उसमें मिलता है यहाँ पे आपको कैटेगरी, आप किस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, जनरल कैटेगरी, एससी एसटी ओबीसी या पीडब्ल्यूडी, वो आप यहाँ पे फिल कर लेना है, सिलेक्ट कर लेना है।
इसके बाद देखिए ईमेल एड्रेस पहले से ही फिल रहेगा। आप चाहे अल्टरनेट ईमेल एड्रेस फिल कर सकते हैं, मोबाइल नंबर पहले से फिल रहेगा, अल्टरनेट मोबाइल नंबर आप दे सकते हैं। इसके बाद देखिए हमें स्क्रॉल करना है, ऑप्शन मिलता है ब्लड ग्रुप का। तो स्टूडेंट का यहाँ पे ब्लड ग्रुप क्या है वो आपको यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है। इसके बाद देखिए आप इंडियन सिटीजन है तो आपको यहाँ पे येस करना है। इसके बाद ऑप्शन मिलता है रिलीजन, तो आप किस रिलीजन से बिलोंग करते हैं, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बुद्धिस्ट, जो भी आपका रिलीजन है आपको यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है। ऑप्शन मिलता है प्लेस ऑफ बर्थ डिटेल, आपका जन्म कहाँ पे हुआ है उसकी डिटेल दे देनी है। तो यहाँ पे विलेज, टाउन या सिटी का नेम दे देना है। कंट्री क्या है आपकी, जो कि इंडिया रहेगा वो सिलेक्ट कर लेना, फिल कर लेना है। स्टेट, किस स्टेट से बिलोंग करते हैं जहाँ पे आपका बर्थ हुआ है वो स्टेट यहाँ पे फिल कर लेना है। डिस्ट्रिक्ट का नेम आपको फिल कर लेना है। इसके बाद आपको अपनी फैमिली की डिटेल देनी है। इसमें सबसे पहले आपको मदर का नेम फिल कर लेना है, फुल नेम फिल करना है मदर का, फादर्स का नेम फिल कर लेना है। इसके बाद देखिए ऑप्शन मिलता है आपको यहाँ पे इमरजेंसी कॉन्टैक्ट नंबर, तो आप यहाँ पे अपना फादर्स का या फैमिली में किसी का नंबर आप यहाँ पे फिल कर सकते हैं जो कि मैंडेटरी है। इसके बाद हमें स्क्रॉल करना है और हमें यहाँ पे ऑप्शन मिलते हैं यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली रजिस्ट्रेशन डिटेल इफ़ एप्लीकेबल। अगर आपने अपनी ग्रेजुएशन यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली से आप कंप्लीट किया तो आपको यहाँ पे यस करना है। यस करने के बाद आपको अपनी डिटेल फिल करनी है, आपको रजिस्ट्रेशन नंबर फिल करना है, नेम ऑफ यूनिवर्सिटी या फिर कॉलेज या डिपार्टमेंट का नेम दे देना है, यानी कॉलेज जिसमें कॉलेज से आपने यहाँ पे अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट किया है। इसके बाद देखिए आपका प्रोग्राम रजिस्ट्रेशन इन किस प्रोग्राम में आपने रजिस्ट्रेशन किया है उसका नेम दे देना है, किस ईयर में आपने रजिस्ट्रेशन किया है वो आपकी इन्फॉर्मेशन फिल कर देनी है। अगर आपने यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली से आपने अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट नहीं किया है तो इस ऑप्शन को आपको नो रखना है। तो इस ऑप्शन को मैं यहाँ पे नो रखता हूँ। इसके बाद हमें ऑप्शन मिलता है अदर कैटेगरी या कोटा, तो यहाँ पे ऑप्शन मिलता है अगर कैंडिडेट यहाँ पे फिजिकल हैंडीकैप है, विजुअल हैंडीकैप है या हियरिंग सुन नहीं सकता तो यहाँ पे आपको सिलेक्ट कर लेना है उस ऑप्शन को। तो अगर स्टूडेंट यहाँ पे नॉर्मल है तो यहाँ पे आपको नॉट एप्लीकेबल सेलेक्ट कर लेना है। इसके बाद हमें स्क्रॉल करना है और देनी है अपनी यहाँ पे कोरस्पोंडेंस एड्रेस और परमानेंट एड्रेस डिटेल। तो यहाँ पे आपको अपना एड्रेस डिटेल जो कि आपको प्रेजेंट एड्रेस डिटेल फिल कर लेना है और परमानेंट एड्रेस डिटेल आपको फिल कर लेना है। इसके बाद ऑप्शन मिलता है बैंक डिटेल। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे आपको बैंक डिटेल देनी होती है, आपको या तो स्टूडेंट की बैंक डिटेल यहाँ पे फिल करनी है फिर उनके पेरेंट्स की, क्योंकि जो आपकी फ़ीस है अगर आप एडमिशन कैंसिल कराते हैं तो आपको इसी बैंक डिटेल में आपको वो रिफंड आपको मिलेगा, यानी आपको यहाँ पे बैंक डिटेल देना मैंडेटरी है। तो इसमें देखिए बैंक डिटेल में सबसे पहले आपको नेम फिल कर देना है, जिसका भी बैंक अकाउंट है उसका नेम क्या है वो आप में फिल कर देना है। तो यहाँ पे आपको स्टूडेंट का बैंक अकाउंट फिल करना है या फिर उनके पेरेंट्स का। इसके बाद अकाउंट नंबर फिल कर लेना है, कंफर्म करना है अकाउंट नंबर। इसके बाद नेम ऑफ बैंक, बैंक का नेम क्या है, बैंक का IFSC कोड आपको फिल कर लेना है। इसके बाद देखिए हमें स्क्रॉल करना है और फिर सेव एंड नेक्स्ट के ऑप्शन क्लिक करना है। सेव एंड नेक्स्ट ऑप्शन क्लिक करने के बाद हमारी पर्सनल डिटेल हमें शो कर जाएगी, तो इसको हमें स्क्रॉल करके एक बार चेक कर लेना है। अगर आपकी सारी डिटेल सही है तो आपको यहाँ पे नेक्स्ट ऑप्शन क्लिक करना है। अगर कोई डिटेल मिस्टेक हो गई है तो अपडेट कर सकते हैं डिटेल अभी, इसके बाद आप कोई चेंजेस नहीं कर पाएंगे तो यहाँ पे हम अपडेट करने से अपडेट कर सकते हैं। तो नेक्स्ट ऑप्शन क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद देखिए हमें अदर डिटेल का ऑप्शन मिलता है, इसमें देखिए हमें अपनी लैंग्वेज सेलेक्ट करनी है। तो यहाँ पे देखिए अगर आपको इंग्लिश लैंग्वेज आपको आती है, रीडिंग करना, राइटिंग करना, स्पीकिंग करना, तो उस ऑप्शन वहाँ पे टिक कर लेना है। हिंदी लैंग्वेज के बारे में कोई अदर लैंग्वेज जानते हैं तो उसको वहाँ पे फिल कर सकते हैं, उसके बारे में आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। इसके बाद देखिए हमें सेव एंड नेक्स्ट ऑप्शन क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद देखिए हमें अपलोड करना है यहाँ पे अपने डॉक्यूमेंट, जिसमें देखिए आपको अपलोड करना है फोटो सिग्नेचर यहाँ पे। तो देखिए फोटो सिग्नेचर जो फॉर्मेट रखना है वो JPG और JPEG फॉर्मेट हमें रखना है। साइज़ हमारा जो रखा जाएगा वो रहेगा 10 KB से लेकर 3 MB तक हमें फाइल की साइज़ रखना है। तो जल्दी से मैं अपने यहाँ पे फोटो और सिग्नेचर अपलोड कर लेता हूँ। फोटो और सिग्नेचर अपलोड करने के बाद हमें सबमिट प्रोफाइल के ऑप्शन पे क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद हमारे सामने यहाँ पे देखिए सबमिट प्रोफाइल इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन आएगा। अगर आप यहाँ पे अपने सबमिट करते हैं प्रोफाइल तो इसके बाद आप प्रोफाइल के अंदर कोई चेंजेस नहीं कर सकते। तो यहाँ पे टर्मिनल एक्सेप्ट करना और सबमिट ऑप्शन क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद देखिए हमारी जो प्रोफाइल डिटेल है वो हमारी सक्सेसफुली सबमिट हो जाएगी। अब आप अपनी प्रोफाइल को यहाँ पे व्यू कर सकते हैं, सिंपल, उसके अंदर कोई चेंजेस नहीं कर सकते। तो अब देखिए हमारा यहाँ पे स्टेप 1 कंप्लीट हो चुका है जो कि हमारी प्रोफाइल डिटेल का था। तो यहाँ पे स्टेप 1 कंप्लीट करने के बाद यानी प्रोफाइल डिटेल कंप्लीट करने के बाद अब हमारे सामने ऑप्शन आता है प्रोग्राम सिलेक्शन, जहाँ से आप अपने प्रोग्राम के लिए सिलेक्शन करेंगे। तो देखिए दोस्तों प्रोग्राम सिलेक्शन के अंदर अगर आप चाहते हैं 2 प्रोग्राम के लिए अप्लाई करना तो आप एक ही पोर्टल से आप दोनों प्रोग्राम के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं सबसे पहले अपने प्रोग्राम के लिए अप्लाई कर लेता हूँ। तो हमें अप्लाई फॉर प्रोग्राम के ऑप्शन पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद हम नेक्स्ट स्टेप पर जाएंगे जहाँ पे हमें 8 स्टेप में अपने प्रोग्राम की डिटेल को फिल करना होता है। सबसे पहले ऑप्शन आता है हमारे यहाँ पे प्रोग्राम सिलेक्शन। तो देखिए प्रोग्राम सिलेक्शन के अंदर हमें पहला ऑप्शन देखने को मिलता है प्रोग्राम लेवल। तो देखिए प्रोग्राम लेवल के अंदर हमें 2 ऑप्शन देखने को मिलते हैं, बैचलर अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम और मास्टर पोस्ट ग्रेजुएशन प्रोग्राम। तो हमें यहाँ पे सिलेक्ट करना है पोस्ट ग्रेजुएशन प्रोग्राम मास्टर, इस ऑप्शन पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद देखिए आपके सामने जो प्रोग्राम है जो मास्टर के अंदर कहे जा रहे हैं वो यहाँ पे शो कर जाएंगे।
तो यहाँ पे हम फॉर्म फिल करने वाले हैं एमकॉम के लिए, तो एमकॉम के ऑप्शन को यहाँ पे सिलेक्ट कर लेते हैं। इसके बाद देखिए आपको एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया का ऑप्शन शो करेंगे, तो यहाँ पे हमें दो ऑप्शन शो करते हैं 1A और 2A। तो यहाँ पे आपको जो भी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आप फुलफिल करते हैं वो आपको सेलेक्ट कर लेना। तो देखिए 1A हमारा रहेगा, आपने अगर SOL से कोई भी अपना ग्रेजुएशन कोर्स नहीं किया है, बीकॉम ऑनर्स पास नहीं है, तो आपको फर्स्ट ऑप्शन सेलेक्ट करना है। अगर आपने SOL से किया है, यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली से अपना बीकॉम कंप्लीट किया है, तो आपको 2A ऑप्शन को सेलेक्ट करना है। तो यहाँ पे आपको अपना एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया चेक करके टिक कर लेना है, फिर नेक्स्ट ऑप्शन क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद देखिए हमारी प्रोग्राम सिलेक्शन की डिटेल्स शो करेगी, जो कि हमने एमकॉम के लिए यहाँ पे सिलेक्शन किया है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया हमने क्या रखा है, जो कि हमारा यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली के स्टूडेंट है, वो यहाँ पे हमने रखा है। स्टेटस हमारा अनपेड शो कर रहा है, तो अब हमें यहाँ पे नेक्स्ट के ऑप्शन क्लिक करना है और फिर स्टेप 2 पे जाना, जो कि हमारी पर्सनल डिटेल है जो हमने पहले से फिल की हुई थी, इसको हमें चेक कर लेना है। इसके बाद हमें नेक्स्ट में क्लिक करना है। इसके बाद देखिए हम स्टेप 3 पे जाएंगे, जो कि हमारा रहेगा एकेडमिक डिटेल। सबसे पहले हमें अपनी 10th की डिटेल फिल करनी है। इसमें 10th का पासिंग ईयर, 10th आपने किस ईयर में पास किया वो सेलेक्ट कर लेना है। क्लास 10th के अंदर परसेंटेज क्या थी आपकी, वो आपको फिल कर लेना है। अगर आपका रिजल्ट ग्रेड में आया था तो आपको उसको CGPA को आपको कन्वर्ट कर लेना है परसेंटेज में, और उसको आपको फिल कर लेना है। यानी CGPA को परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए आपको 9.5 से मल्टीप्लाई करना होता है, उसके बाद आपकी परसेंटेज आ जाएगी, और परसेंटेज आपको 2 डेसिमल तक आपको यहाँ पे फिल कर लेनी है। इसके बाद ऑप्शन मिलता है क्लास 10th का इंस्टीट्यूट का नेम, यानी आपने क्लास 10th किस स्कूल से या किस बोर्ड से पास की है वो आपको यहाँ पे फिल कर लेना है, उसका नेम। इसके बाद क्लास 10th का बोर्ड यूनिवर्सिटी का नेम, जो भी आपका बोर्ड यूनिवर्सिटी का नेम है वो आपको यहाँ पे फिल कर लेना है। इसके बाद ऑप्शन मिलता है क्लास 10th के सब्जेक्ट का कॉम्बिनेशन, यानी क्लास 10th में आपने कौन से सब्जेक्ट थे आपके पास, 5 सब्जेक्ट थे 6 सब्जेक्ट के, उनके नेम आपको यहाँ पे फिल कर देने हैं। इसको स्क्रॉल करना है, ऑप्शन मिलता है देखिए यहाँ पे क्लास 10th की हमारी डिवीजन क्या थी, फर्स्ट डिवीजन, सेकंड डिवीजन, थर्ड डिवीजन, वो हमें यहाँ पे फिल कर देनी है। इसके बाद ऑप्शन मिलता है हमें 12th की डिटेल देनी है अपनी, तो क्लास 12th आपने किस ईयर में पास की है वो आपको हमें सेलेक्ट कर लेना है। क्लास 12th की परसेंटेज क्या है आपको वह फिल कर देना है। अगर रिजल्ट आपका CGPA में आया है तो आपको 9.5 से मल्टीप्लाई करके आपको अपनी परसेंटेज में कन्वर्ट करके आपको यहाँ पे आपको अपनी 12th की परसेंटेज फिल कर लेनी है। 12th आपने किस इंस्टीट्यूट से पास की है वो आपको यहाँ पे फिल कर लेना है, नेम उसका। साथ में क्लास 12th का बोर्ड क्या है आपका, बोर्ड का नेम आपको फिल कर लेना है। क्लास 12th का सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन क्या है, तो आपके पास 12th क्लास में क्या सब्जेक्ट थे वो आप हमें फिल कर देने हैं, सब्जेक्ट के नेम। या फिर आपके पास PCM थी या PCB थी या फिर आपके पास कॉमर्स थी, तो आप वो भी आप हमें फिल कर सकते हैं। अदरवाइज आपके पास सब्जेक्ट के नेम आपको पता है तो सब्जेक्ट के नेम आप हमें फिल कर दीजिएगा। इसके बाद ऑप्शन मिलता है हमें क्लास 12th की डिवीजन फिल कर देनी है। आपकी फर्स्ट डिवीजन, सेकंड डिवीजन, थर्ड डिवीजन आई है वो आपको यहाँ पे फिल कर देनी है। ऑप्शन मिलता है साथ में क्लास 12th आपने मैथमेटिक्स से पास किया तो यस करना है, अदरवाइज नो के ऑप्शन में क्लिक करना है। इसके बाद हमें फिल करनी है अपनी ग्रेजुएशन की डिटेल, यहाँ पे फिल करनी होती है। तो सबसे पहले ऑप्शन मिलता है ग्रेजुएशन क्वालिफिकेशन स्टेटस क्या है, तो यहाँ पे एक ऑप्शन देखने को मिलता है हमें पास्ड, तो यहाँ पे हमें इस ऑप्शन को सेलेक्ट कर लेना है। साथ में सेकंड ऑप्शन मिलता है ग्रेजुएशन ईयर पास्ड, या फिर अपीयरिंग ईयर या फाइनल एग्जामिनेशन, यानी आपने ग्रेजुएशन कौन सी ईयर में पास किया है, या फिर अपीयर कर रहे हैं, यानी अपीयरिंग अभी कर रहे हैं, फाइनल ईयर एग्जाम दिए हैं तो कौन से ईयर में आपने एग्जाम दिए हैं वो ऑप्शन यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है। इस ऑप्शन मिलता है ग्रेजुएशन सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन, यानी जो आपने ग्रेजुएशन की है उसमें आपने कौन से सब्जेक्ट स्टडी किए हैं उनका नेम आपको फिल करना है। अब देखिए आप सिर्फ आपको कॉम्बिनेशन लिखना है। मान लीजिए दो हम फॉर्म फिल कर रहे हैं, एमकॉम के लिए फिल कर रहे हैं, तो आपने बीकॉम की होगी, तो बीकॉम में आपने बिजनेस स्टडी पढ़ी होगी, आपने पढ़ा होगा स्टेटिक्स, आपने अकाउंट पढ़ा होगा, तो उसके अंदर भी आपको काफ़ी सारे पार्ट पढ़े होंगे, तो उसके अंदर भी आपको काफ़ी सारे जो पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 पढ़े होंगे जैसे आपने ईयर वाइज, तो आपको सिर्फ एक ही नाम लिखना है। जैसे अकाउंट का नाम अकाउंट लिखना है, एक बिजनेस स्टडी तो सब्जेक्ट तो बिजनेस स्टडी लिख देना है, आपका स्टेटिक्स स्टेटिक्स लिखना है, तो जो भी आपका सब्जेक्ट का कॉम्बिनेशन है वो आपको यहाँ पे फिल कर देना है इसका नेम। इसके बाद ऑप्शन मिलता है अगर आपने अपनी ग्रेजुएशन हॉनर से पास किया तो यस करना है, अदरवाइज नो रखना है, तो इस ऑप्शन में नो रखता हूँ। इसके बाद ऑप्शन मिलता है ग्रेजुएशन जो आपने पास किया किस यूनिवर्सिटी से पास किया है, तो यहाँ पे ऑप्शन मिलता है हमें SOL और अदर। अगर आपने अदर यूनिवर्सिटी से पास किया है तो अदर का ऑप्शन सेलेक्ट कीजिएगा। अदर ऑप्शन सेलेक्ट करने के बाद यूनिवर्सिटी का नेम दे देना है आपको, यूनिवर्सिटी का नेम देने के बाद आपको कॉलेज का नेम दे देना है। इसके बाद आपने कौन सा कोर्स किया है ग्रेजुएशन अंदर उसका नेम आपको फिल कर देना है, डिवीजन क्या आई है वो आपको फिल कर देनी है। तो यहाँ पे जो हमारा स्टूडेंट है उसने अपना जो ग्रेजुएशन पास किया है वो SOL से पास किया है, तो उस ऑप्शन को सेलेक्ट कर लेते हैं। सेलेक्ट करने के बाद देखिए ऑप्शन मिलता है आपको यहाँ पे रजिस्ट्रेशन नंबर, यानी ग्रेजुएशन के अंदर जो अपना रजिस्ट्रेशन नंबर था वो आपको यहाँ पे फिल कर देना है। इसके बाद आपको अपना कॉलेज का नेम, जो इंस्टीट्यूट का नेम है जिससे आपने अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट किया है SOL के अंदर, उसका नेम आपको फिल कर देना है। इसके बाद ऑप्शन मिलता है आपको जो कौन सा कोर्स आपने कंप्लीट किया है ग्रेजुएशन के अंदर वो आपका नेम फिल कर देना है। आपका डिवीजन क्या है, फर्स्ट डिवीजन, सेकंड डिवीजन, थर्ड डिवीजन, वो आपको हमें फिल कर देनी है। साथ में देखिए अब ऑप्शन मिलता है आपको यहाँ पे ग्रेजुएशन की अपनी परसेंटेज आपको फिल करनी है। तो अगर आपका रिजल्ट ग्रेजुएशन में CGPA में आया है तो उसको आपको कन्वर्ट कर लेना है परसेंटेज में। कन्वर्ट कैसे करना है उसके लिए मैंने अलग से वीडियो बना रखी है जो मेरे चैनल पे आपको मिल जाएगी, या फिर वीडियो को डिस्क्रिप्शन में जाके देख कर सकते हैं। उस वीडियो को देखकर आप अपना रिजल्ट को CGPA से परसेंटेज में कन्वर्ट कर सकते हैं, अपने परसेंटेज को फिल कर सकते हैं। साथ ही बात करें अगर आपका रिजल्ट यानी आप फाइनल ईयर में एग्जाम दिए हैं या फिर अपीयरिंग है, तो आपको करना क्या है, जो आपके लास्ट ईयर के एग्जाम आपका रिजल्ट आया है
उनका आपको क्या करना है, कॉम्बिनेशन निकालना है, उनका एवरेज निकालना है। और एवरेज निकालने के बाद जो परसेंटेज बनती है वो आपको यहाँ पे फिल कर देनी है। और परसेंटेज हमें 2 डेसिमल तक फिल करनी है। परसेंटेज फिल करने के बाद हमें सेव एंड नेक्स्ट में क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद देखिए हमारी एकेडमिक डिटेल्स होकर सब चेक कर लेना है। इसके बाद नेक्स्ट में क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद डिटेल हमारी पहले से फिल रहेगी, तो हम अभी यहाँ पे नेक्स्ट में क्लिक करना है। इसके बाद हमें अपलोड करना है अपने डॉक्यूमेंट। देखिए हमें यहाँ पे फोटो सिग्नेचर हमने पहले से अपलोड कर दिए थे। अब हमें अपलोड करना है अपने क्लास 10 की मार्कशीट या फिर अपना सर्टिफिकेट, क्लास 12 की मार्कशीट एंड सर्टिफिकेट और ग्रेजुएशन का मार्कशीट एंड सर्टिफिकेट। तो यहाँ पे देखिए फॉर्मेट रहेगा हमारा जेपीजी और पीडीएफ फाइल रहेगा। साथ में देखिए साइज़ रखना है हमें 10 KB से लेकर 3 MB तक हम साइज़ रख सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे मेंशन किया हुआ है हमें क्लास 10, 12 और ग्रेजुएशन की मार्कशीट और सर्टिफिकेट दोनों को एक साथ मर्ज करके हमें अपलोड करना है। तो यहाँ पे नोट दिया गया है, प्लीज़ स्कैन बोथ मार्कशीट एंड सर्टिफिकेट इन ए सिंगल फाइल एंड अपलोड। तो हमें अपना क्लास 10th, 12th और मार्कशीट जो ग्रेजुएशन की है उसकी यहाँ पे आपको अपलोड कर लेनी है। बात करें जो स्टूडेंट यहाँ पे अपीयरिंग है वो अपनी लास्ट ईयर की जो सेकंड ईयर है मान लीजिए उसका कंप्लीट हो गया, उसकी मार्कशीट यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं। अगर आपने आपकी ग्रेजुएशन कंप्लीट हो चुकी है तो आप अपने यहाँ पे मार्कशीट अपलोड कर दीजिएगा। अगर आपकी डिग्री नहीं आई है या फिर प्रोविजनल सर्टिफिकेट आपके पास है तो आप प्रोविजनल सर्टिफिकेट भी अपलोड कर सकते हैं एक साथ कंबाइन करके। अगर आपके पास प्रोविजनल सर्टिफिकेट भी नहीं है, डिग्री भी नहीं है, तो आप यहाँ पे अपलोड कीजिए अपनी मार्कशीट ही सिर्फ। तो सिंपल आप ग्रेजुएशन की मार्कशीट यहाँ पे अपलोड कर दीजिएगा। तो आपको यहाँ पे अपनी क्लास 10th, 12th की मार्कशीट और अपना सर्टिफिकेट साथ में कंबाइन करके अपलोड कर लेना है। साथ में ग्रेजुएशन की अगर आपके पास मार्कशीट अवेलेबल है फाइनल ईयर की तो आपको वो अपलोड कर लेनी है। अगर आपके पास प्रोविजनल सर्टिफिकेट या डिग्री है कोई तो कंबाइन करके आप अपलोड कर लेनी है। तो जल्दी से मैं अपने यहाँ पे क्लास 10, 12 और ग्रेजुएशन के डॉक्यूमेंट यहाँ पे अपलोड कर लेता हूँ और फिर प्रीव्यू के ऑप्शन पे क्लिक करता हूँ। क्लिक करते ही देखिए हमारे सामने हमारी एप्लीकेशन का प्रीव्यू शो कर जाएगा। तो यहाँ पे हमें स्क्रॉल करके 1 by 1 जो हमने अभी स्टेप कंप्लीट किए हैं वो डिटेल को एक बार चेक कर लेना है। डिटेल चेक करने के बाद हमें बॉटम में 2 ऑप्शन देखने को मिलते हैं, प्रीवियस और पे फी। तो यहाँ पे हमें पे फी के ऑप्शन पे क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद देखिए हम पेमेंट डिटेल हमारे सामने शो करेगी, इसमें हमारी वेरीफाई करना डिटेल। तो यहाँ पे आपको 250 रुपीज़ चार्ज देना है एमकॉम एडमिशन फॉर्म के लिए। तो यहाँ पे आपको वेरीफाई कर लेना है अपनी सारी डिटेल को 1 by 1 आपको सारी डिटेल को यहाँ पे टिक कर लेना है। टिक करने के बाद देखिए आपको करनी है पेमेंट। तो हमें ऑप्शन मिलता है पेमेंट गेटवे। तो हम पेमेंट गेटवे ऑप्शन क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद देखिए हम पेमेंट पेज पर जाएंगे। पेमेंट आप क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग, UPI के थ्रू कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमें 250 रुपीज़ का पेमेंट करना होता है। तो जल्दी से आप अपनी पेमेंट कर लीजिएगा। तो यहाँ पे मैं अभी बता रहा था आपको कैसे एमकॉम के एडमिशन फॉर्म के लिए रजिस्ट्रेशन फॉर्म को फिल करना है। तो मैं अभी यहाँ पे पेमेंट नहीं कर रहा हूँ, तो मैं इस पेमेंट को यहाँ पे कैंसिल कर देता हूँ। लेकिन आपको अपनी यहाँ पे पेमेंट कर लेनी है। जब आप अपनी पेमेंट कंप्लीट कर लेंगे, पेमेंट कंप्लीट होने के बाद आप डैशबोर्ड पे जाएंगे। डैशबोर्ड पे आते देखिए आपको अप्लाइड प्रोग्राम के अंदर आपके प्रोग्राम की इन्फॉर्मेशन शो करेगी। इसमें आपको फॉर्म नंबर शो करेगा जो कि मेरे अभी जनरेट नहीं हुआ है। पेमेंट होने के बाद आपको यहाँ पे फॉर्म नंबर शो करेगा, किस प्रोग्राम के लिए अप्लाई करा है वो शो करेगा। एक्शन के अंदर आपकी जो फीस है वो सबमिट शो करेगी और आपको PDF का ऑप्शन मिल जाएगा डाउनलोड करने का, जिसमें आप अपनी फॉर्म को फाइनल प्रिंट को डाउनलोड कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए आप एक ही पोर्टल से 2 से ज़्यादा प्रोग्राम के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई करने के लिए सिंपल आपको अप्लाई फॉर न्यू प्रोग्राम को उसमें क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आप किसी अदर प्रोग्राम के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। तो दोस्तों इस तरीके से आपको PG एडमिशन फॉर्म के अंदर अगर आप एमकॉम करना चाहते हैं तो उसके लिए रजिस्ट्रेशन फॉर्म कैसे फिल करना है उससे जुड़ी जानकारी मैंने आपको इस वीडियो में शेयर कर दी है। तो आई होप दोस्तों आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। अब आपको करना क्या है, आपको वेट करना है। यूनिवर्सिटी द्वारा आपकी जो डिटेल है वो वेरीफाई की जाएंगी। अगर आप एलिजिबल हैं एडमिशन के लिए तो जब आपकी मेरिट लिस्ट लगेगी उस मेरिट लिस्ट के अंदर आपका नेम आ जाएगा और आपको स्टेप 2 अपना कंप्लीट करना होगा जो कि आपका एडमिशन प्रोसेस का स्टेप 2 रहेगा। तो यहाँ पे हमारा स्टेप 1 जो कि रजिस्ट्रेशन प्रोसेस है वो हमारा कंप्लीट हो चुका है। तो इस तरीके से ही आपको एमकॉम के अंदर एडमिशन मिल जाते हैं। अगर PG एडमिशन के अंदर 2023 के अंदर तो आपको इस तरह से एडमिशन फॉर्म के लिए रजिस्ट्रेशन फॉर्म को फिल करना है। तो आई होप दोस्तों आपको क्लियर होगा कैसे आपको रजिस्ट्रेशन फॉर्म को फिल करना है। सब कुछ जानकारी मैंने आपको इस वीडियो में शेयर कर दिया। थैंक यू।